हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग एक नए टॉपिक तो नहीं बोलेंगे। पिछले क्लास में इस टॉपिक का हम लोग फिगर देख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 6 का फाइनल पार्ट, ठीक है, जिसमें आज चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसके अगले पार्ट में इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। एक वन शॉट वीडियो आने के बाद में क्या होगा कि वन शॉट वीडियो क्वेश्चन आंसर के बाद में आएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बाद में वन शॉट वीडियो आएगा इस चैप्टर का। तो आप लोग बाबू अभी अगर नए नए आए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाबू, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी चीज इस चैनल पे डलाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इसलिए बेल आइकन को दबाना क्या है, जरूरी है। तो चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं बिना कोई बकवास के। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, बॉडिंग और क्या चीज के बारे में, बाइनरी फिजन के बारे में आज हम लोग देखेंगे, उसके लैंग्वेज के बारे में, यानी कि बाइनरी फिजन क्या होता है, फिगर देख चुके थे कल। बॉडिंग क्या होता है उसका फिगर देख चुके हैं, उसके बारे में जान लीजिए। एग्जाम में पूछा जाता है तो आप याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो लिखना पड़ता है, ठीक है। दिमाग में कितना भी ज्ञान रहे, एग्जाम में अगर लिखिएगा नहीं तब तक आपका नंबर नहीं आएगा। तो लास्ट तक जरूर बन रहिएगा बाबू, बहुत मजा आएगा इस क्लास में। बाइनरी फिजन क्या होता है सबसे पहले समझिए। बाइनरी फिजन क्या होता है? द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। एक बार में पढ़ दी, कुछ समझ में नहीं आया सर, फिर से बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड हो, इन विच एनिमल रिप्रोड्यूस, जिसमें एनिमल रिप्रोड्यूस करे, बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल, डिवाइडिंग करके दो इंडिविजुअल जब बने, इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन बोलते हैं। जब कोई भी एनिमल एसेक्सुअल के माध्यम से, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन के माध्यम से अपने बॉडी को टू इंडिविजुअल में क्या करे, बांट दे, तोड़ ले, स्प्लिट कर ले, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बाइनरी फिजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाइनरी फिजन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल में अमीबा लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल हम लिखे हैं कि याद रहेगा। बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल क्या हो गया? अमीबा, ठीक है, याद रखिएगा। ये चीज आप लोग समझ लीजिए, बाइनरी फिजन क्या होता है। फिर से समझ लीजिए, कोई भी एनिमल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से अपने बॉडी को दो इंडिविजुअल में स्प्लिट कर ले, यानी कि तोड़ ले, डिवाइड कर ले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन बोला जाता है। उस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बाइनरी फिजन, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा बॉडिंग के बारे में। बॉडिंग इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बॉडिंग जो होता है वो भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। इन विच ए स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट, जिसमें पेरेंट बॉडी का स्मॉल पार्ट क्या होता है, और पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज ए बर्ड, जिसमें बॉडी का एक छोटा सा, मतलब पेरेंट बॉडी में एक छोटा सा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? ग्रो करता है। जिसको मतलब जो मान लीजिए कल फिगर देखे थे हम लोग, उसमें समझ भी थे, ये हाइड्रा है, ठीक है ना। इसमें क्या किया? एक छोटा सा बर्ड ग्रो किया। ये जो छोटा सा पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं? बर्ड, ठीक है। ये हो गया पेरेंट बॉडी, इसमें ये बर्ड क्या किया? ग्रो किया। उस पूरे प्रोसेस को विच देम डिटैच, और कुछ समय के बाद में यह जो बर्ड बना है वह क्या करे? डिटैच कर जाए, यानी टूट जाए, वहां से हट जाए, एंड बिकॉम ए न्यू ऑर्गेनिज्म, और यह नया हाइड्रा बन जाए, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बर्डिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बर्डिंग, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा। जैसे कि हाइड्रा का डायग्राम आप लोग कल देखे थे, आज भी हम एक रफली डायग्राम बना दिए हैं, आप लोग देख के समझ सकते हैं। समझिए फिर से बर्डिंग क्या होता है। बर्डिंग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से ही होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो, जिसमें पेरेंट बॉडी में एक छोटा सा स्ट्रक्चर निकले, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बर्ड कहा जाता है। कली बोल सकते हैं हम लोग समझने के लिए।
बर्ड ग्रो करे, वह बर्ड कुछ समय के बाद में डिटैच कर जाए, वहां से टूट जाए और नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर दे, यानी कि नए पेरेंट बॉडी, यानी कि वो अपना नया पेरेंट बॉडी बन जाए, उसको हम लोग पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बर्डिंग बोला जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा। ठीक है ना, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल होता है बाबू, तो आप एक एक एग्जाम्पल देख के याद रखिए। ठीक है, ज्यादा एग्जाम्पल हो जाता है तो दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है ना, कम एग्जाम्पल रहेगा तो मजा आएगा। एग्जाम्पल ये नहीं बोल रहे हैं कि सारे एग्जाम्पल कम ही जरूरी है, कोई कोई चीज में एग्जाम्पल एक देने पे आदमी को कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल ही काफी है। ठीक है, चलिए बाबू मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में इस चैप्टर का क्या आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। ठीक है, और एक और बात, आप लोग अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तो तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।